हर खबर जिम्मेदारी के साथ, मैदान से सीधी रिपोर्ट, न्यूज एरा के साथ। न्यूज एरा, अब सच आपके द्वार। लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं होता, यह जिम्मेदारी सौंपने का फैसला भी होता है। लेकिन क्या हो जब चुनाव के कुछ ही महीनों बाद चुनी हुई संस्था अस्थिरता के संकट में फंस जाए? क्या हो जब समिति बने ही नहीं? क्या हो जब विजय सदस्य ही साथ काम करने से साफ इनकार कर दे? कुछ ऐसा ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। कई महीने बाद भी कार्य समिति का गठन नहीं हो सका। 5 सदस्यों के सामूहिक इस्तीफे की खबर ने संकट को और भी गहरा कर दिया है। तो क्या अब गोपालपुर पैक्स फिर से चुनावी मैदान बनेगा? क्या यह केवल अंदरूनी मतभेद है या सहकारिता व्यवस्था के लिए बड़ा चेतावनी संकेत? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की यह विशेष रिपोर्ट। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज बात पटना जिले के संपचक प्रखंड अंतर्गत सोना गोपालपुर पैक्स की, एक ऐसी संस्था जिसे किसानों के हित में स्थिर और सक्रिय रहना चाहिए था, लेकिन अब यह खुद प्रशासनिक और राजनीतिक संकट के बीच खड़ी है। 16 दिसंबर 2025 को यहां पैक्स चुनाव हुआ था। करीब 1800 मतदाता सूची में दर्ज थे। सूत्रों की माने तो 1100 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना हुई, उदय चौधरी को 583 वोट मिले, वहीं अखिलेश कुमार सिंह को 543 वोट मिले। जनादेश स्पष्ट था। कुल 11 सदस्यीय समिति बननी थी। सिर्फ 7 सीटों पर उम्मीदवार ने नामांकन भरा और 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। 4 सीटें रिक्त रह गई और यहीं से संकट की बुनियाद तैयार हुई। नियम क्या कहते हैं? पैक्स अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्यों की एक कार्य समिति का गठन अनिवार्य है। इसी के बाद पैक्स का कामकाज औपचारिक रूप से शुरू होता है। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी कार्य समिति का गठन नहीं हो पाया। सूत्रों का कहना है अध्यक्ष की ओर से बहुत प्रयास हुए, बैठकें भी बुलाई गई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी और फिर स्थिति ने नया मोड़ लिया। 7 विजयी सदस्यों में से 5 ने नए अध्यक्ष के साथ काम करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके बाद सामूहिक इस्तीफे की खबर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक जिन 5 सदस्यों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें शामिल हैं बलराम सिंह, गौतम सिंह, मीना देवी, वीरेंद्र कुमार और रमेश प्रसाद। बताया जा रहा है कि इन सभी ने स्पीड पोस्ट के जरिए अपना इस्तीफा पटना जिला प्रबंधन समिति और संपचक प्रखंड के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी दोनों को भेज दिया है। 5 सदस्यों का एक साथ इस्तीफा, क्या यह केवल व्यक्तिगत मतभेद है या नेतृत्व पर अविश्वास? न्यूज एरा की टीम ने मामले की पड़ताल की। 2 सदस्यों ने इसकी पुष्टि की। इस्तीफा भेजा गया है, लेकिन जब उनसे पूछा गया आखिर दिक्कत क्या है तो उन्होंने विस्तार से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यह चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या विवाद प्रशासनिक फैसलों को लेकर है? क्या संवादहीनता इस संकट की जड़ है या स्थानीय स्तर की राजनीति संस्था पर हावी हो गई है? एक सदस्य ने बताया अगर 21 दिनों के भीतर इस्तीफा अस्वीकार नहीं हुआ तो नियम के तहत उसे स्वतः स्वीकृत माना जा सकता है। अब बड़ा सवाल, अगर इस्तीफे मान हो गए तो क्या समिति तकनीकी रूप से निष्क्रिय हो जाएगी? क्या दोबारा चुनाव अनिवार्य हो जाएगा? जब हमने प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया 3 आवेदनों की जानकारी मिली है। मामला जिला कार्यालय को भेजा गया है। हालांकि उन्होंने विस्तृत टिप्पणी से परहेज किया। अब पूरे घटनाक्रम को देखें। 4 सीटें पहले ही खाली थी, 7 सदस्य निर्विरोध चुने गए, उसमें से 5 ने काम करने से साफ इनकार किया और इस्तीफा भेज दिया। तो फिर कार्य समिति कैसे बनेगी? निष्क्रिय प्रक्रिया कैसे चलेगी? निर्णय प्रक्रिया कैसे चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर किस पर पड़ेगा? किसानों का पैक्स के माध्यम से फसल ऋण वितरित होता है, खाद और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, सरकारी खरीद होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसी तरह से लागू होता है। अगर समिति अधूरी रही तो क्या ऋण वितरण प्रभावित होगा? क्या समर्थन मूल्य का भुगतान रुकेगा? क्या किसानों की अगली फसल अनिश्चित में फंस जाएगी? करीब 1800 मतदाताओं ने जिस संस्था को चुना, क्या वह अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही अस्थिरता का शिकार हो गई? लोकतंत्र
क्या केवल मतदान तक सीमित है या चुने गए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी है कि वे संस्था को स्थिर रखें? यह मामला सिर्फ गोपालपुर का नहीं है, यह सहकारिता मॉडल की विश्वसनीयता की परीक्षा है। फिलहाल नजरें प्रशासनिक निर्णय पर टिकी है। क्या समझौता संभव है या गोपालपुर पैक्स फिर से चुनावी मैदान बनेगा? सवाल बहुत है, जवाब अब भी इंतजार में है। और तब तक सबसे बड़ी चिंता यही है कि किसानों का हित कहीं राजनीतिक सन्नाटे में दब न जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस व्यवस्था पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।